एक महिला एक वीडियो में रो रो कर मदद की गुहार लगा रही थी कि कोई मेरा साथ दो, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। जिस प्रेमी से मैंने प्यार किया था वह प्रेमी मुझे छोड़कर चला गया है और उसके घर वाले अब उसे धमकी दे रहे हैं। यहाँ पर जब वह महिला रो रही थी तो उस वीडियो को एक व्यक्ति देख लेता है और जब वह व्यक्ति उस वीडियो को देखता है तो उसके बाद वह वहां से सीधा उस महिला के पास जाता है और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। यहाँ पर वह महिला इस व्यक्ति को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में इस महिला ने भी कल्पना नहीं की थी। कौन थी वह महिला और कौन था वह व्यक्ति जो उसका साथ देने के लिए उसके पास पहुंच गया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के पासी के गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे हैं। माँ का नाम ममता होता है और पिता का नाम होता है मुकेश। मुकेश जो होता है वह मेहनत मजदूरी किया करता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। यहाँ पर इन दोनों की शादी अरेंज मैरिज हुई थी और यहाँ पर दोनों के बीच में अच्छा खासा प्यार था, दोनों अपने परिवार को चला रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर जब मुकेश और ममता के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होने लगते हैं तो यहाँ पर उन दोनों के अलग से सपने होते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी परवरिश दें और उन्हें अच्छा आदमी बनाएं ताकि उनको उनकी तरह मजदूरी ना करनी पड़े। तो इसी वजह से एक शाम जब पति पत्नी आराम कर रहे थे तो ममता कहने लगती है कि सुनते हो जी, मैं तो ये सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी पर चलूं, क्योंकि अगर हम अच्छा खासा पैसा कमाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छी परवरिश पा सकेंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मुकेश होता है वो सोचने लगता है कि बात तो ये सही कह रही है और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा सोचकर जो मुकेश होता है वो कहता कि कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन लोग क्या बातें बनाएंगे। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि तरह तरह के लोग और तरह तरह की बातें, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी गांव के कई मजदूर अपनी पत्नियों को साथ मजदूरी पर ले जाया करते हैं, तो कौन भला क्या कहने वाला है, थोड़ी बहुत बातें होंगी, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वो कहता कि ठीक है, तो ऐसी बात है तो कल से तुम भी मेरे साथ मजदूरी पर चलना और सब कुछ अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर वो लोग आराम करने लगते हैं और दूसरे दिन ऐसा ही होता है। यहाँ पर मुकेश और ममता अपने बच्चों को मुकेश के माता पिता के पास छोड़ते हैं और उसके बाद दोनों के दोनों मजदूरी पर निकल जाते हैं। वहां से वो पासी के शहर बुलंदशहर के एक लेबर चौक पर जाते हैं और वहां पर खड़े हो जाते हैं कि कोई ना कोई उन्हें मिलेगा और वहां से वो मजदूरी करके अपने पैसे कमाएंगे। तो थोड़ी देर में उनके काम भी लग जाता है और दोनों एक साथ मजदूरी पर चले जाते हैं। पूरे दिन भर वह मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद शाम को उन्हें उनकी मजदूरी मिलती है और वो दोनों बड़े ही खुश होते हैं इन पैसों को देखने के बाद, क्योंकि जो पैसे मुकेश कमाया करता है उन पैसों से तो घर का खर्च चल जाएगा और बाकी जो पैसे ममता ने कमाए हैं वो उनके फ्यूचर के लिए सेविंग हो जाएंगी और उनके बच्चे उनसे एक बेहतर भविष्य प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। लगातार 6 महीने तक जो ममता होती है वह मुकेश के साथ इसी तरह से काम करती रहती है और आगे भी काफी दिनों तक उनका काम करने का इरादा था। लेकिन तभी यहाँ पर उसी लेबर चौक से उन्हें एक बार एक ठेकेदार ले जाता है। ठेकेदार जिसका नाम अहमद होता है और अहमद के साथ जब वह दोनों पति पत्नी काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर ममता जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को देखकर जो अहमद होता है वो उस पर दिल दे बैठता है। उसके बाद जब यहाँ पर उसका पति मुकेश काम करने के लिए थोड़ा दूर चला जाया करता तो वह ममता की तरफ देखा करता है और ममता भी इस बात को नोटिस कर लेती है। लेकिन फिलहाल वह इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि ऐसा अक्सर उसके साथ होता रहा करता है, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा खूबसूरत है और उसका पति काफी ज्यादा सीधा साधा है। तो इसी वजह से यहाँ पर उसकी खूबसूरती को देखकर ज्यादातर जो राजमिस्त्री होते हैं वो उसके ऊपर इस तरह के निगाह रखा करते हैं और यहाँ पर जो ठेकेदार था वह अपने ठेके में खुद ही राजमिस्त्री का काम किया करता था। धीरे धीरे ये दिन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो ठेकेदार होता है वह मुकेश और उसकी पत्नी ममता से कहने लगता है कि देखो, अब तुम रोज के रोज यहीं पर आ जाना, लेबर चौक पर जाने की जरूरत नहीं है, ये ठेका लगभग 1 महीने तक चलेगा, तो तुम्हें कहीं और मजदूरी देखने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से काम करते हो और कोई भी परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर ममता और मुकेश बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि अक्सर जब वो लेबर चौक पर जाया करते हैं तो कई बार उनको काम ही नहीं लगता है और वो ऐसे ही घर लौटाया करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर रेगुलर काम लग रहा था तो ये उनके लिए काफी अच्छी बात थी। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर चले जाते हैं और दूसरे दिन फिर से वहीं पर आ जाते हैं। धीरे धीरे जब 10 दिन इनको काम करते होते हैं तो उसी दौरान जब यहाँ पर ममता का पति मुकेश मसाला लेने के लिए गया था और यहाँ पर जो ममता होती है वह राजमिस्त्री अहमद के पास खड़ी हुई थी ईंटें वगैरह देने के लिए, तो उसी दौरान यहाँ पर जो अहमद होता है वो कहने लगता है कि ममता, तुम तो इतनी खूबसूरत हो और तुम इसके चक्कर में कहाँ फंस गई।
अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ममता होती है वह पहले तो राजमिस्त्री की तरफ देखती है और उसके बाद मुस्कुरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर अहमद ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की थी और अक्सर सुना जाता है कि महिलाओं की जो खूबसूरती की तारीफ कर देता है तो वह उनकी कमजोरी हुआ करती है। इसके बाद यहाँ पर जो ममता जब मुस्कुरा जाती है तो अहमद को उसका वीक पॉइंट मिल जाता है और वह बार बार उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। धीरे धीरे उसको तारीफ करते हुए लगभग 10 से 15 दिन और बीत जाते हैं और 10-15 दिन के अंदर ममता के अंदर भी प्यार का कीड़ा जाग आता है और उसके बाद वह भी अहमद की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। यहाँ पर जो मुकेश होता है उसे कानो कान इस बात के बारे में कोई भी खबर नहीं होती है और अक्सर यहाँ पर जो अहमद होता है वो मुकेश से कह दिया करता है कि भाई अभी मेरे पास एक ही वर्कर का काम है, तो तुम ऐसा करो अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़ दो और तुम दूसरी जगह जाकर काम कर लो। तो उसी दौरान यहाँ पर जो मुकेश होता है वह सीधा साधा था और वह इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं देता है और अपनी पत्नी को उस मिस्त्री के पास छोड़कर दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए खुद से चला जाता है, क्योंकि अहमद ने कहा था कि देखो तुम तो मर्द हो और तुम तो कहीं भी खड़े हो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर काम पर छोड़ दो, जब काम लगा हुआ तो तुम वहां से काम कर सकते हो। यह बात मुकेश को ठीक लगती है और ऐसा ही वो करता है। जब ममता और राजमिस्त्री अहमद दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी दौरान उन दोनों के बीच की दूरियां और भी ज्यादा कम होने लगती हैं और यह सिलसिला कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों के बीच में एक दिन संबंध भी बन जाते हैं। जब इन दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग बन गए थे तो यहाँ पर जो ममता है वह अब अहमद से प्यार करने लगी है और उसके बाद कहने लगती है कि इस तरह से तो नहीं है कि कहीं तुम मुझे धोखा दे दोगे। तो अहमद कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को बिता सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ममता होती है वो उससे कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यानी कि आप लोग समझ सकते हो प्यार का परवान काफी ज्यादा चढ़ चुका था और उसके बाद यहाँ पर प्यार के रंग में रंगकर ममता अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ने तक के लिए भी तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो अहमद होता है वह इस बात के लिए हामी भर लेता है और ममता अपने घर में कलह करने लगती है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर वो ऐसा कलेश कर दिया करती जिस कलेश के जरिए यहाँ पर मुकेश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि ममता आखिर तुम चाहती क्या हो। तो उसके बाद जो ममता होती है वो कहने लगती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम तो मुझे ऐसे ही रखा करते हो और मैं तो अब किसी और के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। मुकेश पूछता है कि कौन है वे, तो वो कहने लगता है कि वही मिस्त्री अहमद जिसके यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, वो बड़ी अच्छी तरह से मुझे रखेगा और तुमसे काफी ज्यादा पैसे वो कमाया करता है। ये बात सुनकर यहाँ पर मुकेश उसे समझाने लगता है, कहता है कि ऐसा मत करो, ये सभी लोग कुछ दिनों के हुआ करते हैं और उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे और बहुत ही गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। लेकिन इस बात को सुनकर ममता पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और वह कहने लगती है कि चाहे जो भी हो, मैंने तो उसे पसंद कर लिया है और उसी के साथ रहूंगी, तुम्हें मुझे छोड़ना होगा और मैं तुमसे अलग रहने वाली हूँ। ये बात जब मुकेश के समझाने से ममता नहीं समझती है तो वह ममता के घर पर फोन कर देता है और उसके घर वालों से उसे समझाने के लिए कहता है, लेकिन ममता अब तक अहमद के प्यार में पड़ चुकी थी और वह उनसे भी साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ रहूंगी और इस बात में तुम लोग मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अपने घर वालों की भी वो दुश्मन बन जाती है और घर वाले भी उससे कह देते हैं कि अगर तू हमारी बात नहीं मान रही है तो हमारे पास ना तो तुझे फोन करने की जरूरत है और ना ही हम तेरे कुछ लगते हैं, हमारी तरफ से तो इस दुनिया में है ही नहीं। वो लोग मुकेश को समझा देते हैं, कहते हैं कि जब ये ऐसा कर रही है तो तुम भी इसे छोड़ दो, क्योंकि ये मानने वाली नहीं है। इधर यहाँ पर जो मुकेश के माता पिता होते हैं वह भी ममता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी भी एक बात नहीं मानती है और इसी बात की रट लगाए बैठती है कि मैं तो उसी के साथ प्यार किया करती हूँ और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। यहाँ पर जब ये बात कुछ ज्यादा ही हो जाती है तो उसके बाद जो मुकेश होता है वो भी कह देता है कि ठीक है, अगर तुमने सोच ही लिया है तो क्यों ना हम लोग आराम से अपना फैसला कर लें और तुम अलग से अपने जीवन को जी लेना, मैं बच्चों को अपने आप पाल लूंगा। इसके बाद ये बातें तय हो जाती हैं और बातें तय होने के बाद जो ममता है वो मुकेश का घर छोड़ देती है और अहमद के पास पहुंच जाती है। अहमद जो कि बुलंदशहर के अंदर ही एक किराए का कमरा लेता है और उसके अंदर ममता को रखने लगता है। कहता है कि देखो मेरा यहाँ पर घर तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं यहाँ पर रख लूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। ममता अहमद के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगती है, लेकिन जब भी ममता अहमद से शादी करने के लिए बोलती है तो अहमद मना करता है। कहता है कि अभी रुक जाओ, कुछ दिन बाद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा कहते हुए अहमद ममता को अपने साथ मजदूरी कराता है और मजदूरी करा कर कुछ पैसे जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बाद ममता शादी के लिए बोलने लगती है। तो यहाँ पर अहमद कहता है कि नहीं, अभी और पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद अचानक से एक दिन ममता को कुछ ऐसा पता चलता है जिसे पता चलने के बाद ममता पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दरअसल एक दिन छुट्टी थी और छुट्टी के दिन ना तो ममता मजदूरी पर गई थी और ना ही अहमद ने उसे मजदूरी के लिए बुलाया था। वह कहता है कि मुझे कुछ काम है और काम के लिए मुझे बाहर जाना होगा। अक्सर ऐसा हफ्ते में 2-3 बार वह कर दिया करता था और पूरे दिन भर घर से गायब रहा करता था।
उस दिन ममता मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है और वहीं पर अहमद के साथ एक और महिला को बैठा हुआ देख लेती है और उनके बैठने के तरीके से उसे साफ साफ पता चल रहा था कि यह और कोई नहीं हो सकता है इसकी पत्नी हो, क्योंकि उसी तरह से वो उसके साथ बैठी हुई थी बेफिक्र होकर। जब वह अहमद को इस तरह से देखती है तो एकदम से उसके पीछे भी भागती है, लेकिन अहमद को ममता दिख गई थी और उसके बाद वह बाइक को भगाकर सीधा वहां से भाग जाता है। इसके बाद ममता उस किराए के कमरे पर आ जाती है और जैसे ही अहमद वहां पर आता है तो उसके बाद उसे धमकाने लगती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या हुआ, ये कौन थी महिला और इसके साथ तुम ऐसे क्यों बैठे हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो अहमद होता है वह अब एकदम से उसे बता देता है, कहता है कि वह महिला और कोई नहीं मेरी पहली पत्नी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी अपने साथ रखूंगा। इस बात को सुनकर ममता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर अहमद ने उससे झूठ बोला था और झूठ बोलकर उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया था। अब वह उसके लिए अपने पति को भी छोड़ चुकी है, अपने बच्चों को भी छोड़ चुकी है, उसके पूरे रिश्तेदारियों से उसके कांटेक्ट टूट चुके हैं, क्योंकि रिश्तेदारी वाले जब ये सोचते हैं कि वो उसके साथ रह रही है तो उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं करते हैं। वह अहमद से लड़ाई करने लगती है, लेकिन जो अहमद होता है वह उससे बोल देता है कि देखो अगर तुम्हें ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मैं जबरदस्ती तुम्हें यहाँ पर कहाँ रख रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ था हम दोनों की मर्जी से हुआ था। हाँ इतना जरूर है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन इतना झूठ तो प्यार में चलता ही है। ऐसा कहकर वह उसे चुप करा देता है और उसके बाद जो ममता होती है वह भी अब तक पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी इसके साथ रहने के लिए और वह उसके साथ रहने का फैसला करती है। वह पूछती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तो यहाँ पर अहमद बताता है कि मेरी एक बेटी भी है, जो बेटी अब फिलहाल शादी की हो गई है और उसकी शादी करने के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, फिर मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिलहाल वो मुझे पर जिम्मेवारी है। इस बात को सुनकर जो ममता होती है वो कहती है कि ठीक है तो ऐसा करो, जल्दी से उसकी शादी कर दो और पैसे नहीं है तो इन पैसों को ले जाओ जो पैसे हमने इकट्ठा किए हैं। इस बात को सुनकर जो अहमद होता है वो कहता है कि ठीक है मैं इन पैसों को ले जाता हूं और उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसा बहका कर वह उन पैसों को भी ले जाता है और अपनी बेटी की शादी करा देता है, लेकिन शादी के बाद वह घर पर लौटता ही नहीं है और जब ममता के पास वह नहीं आता है तो यहाँ पर जो ममता होती है उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है, यानी कि उसके घर पर पहुंच जाती है और वहां जाकर अहमद को ढूंढने लगती है। अहमद का जो परिवार होता है उसे अभी अहमद के बारे में ये नहीं पता है कि उसने किसी और महिला को इस तरह से रख रखा है, और जब वह लोग ये बात देखते हैं कि उसकी एक और पत्नी है जो कि उसके साथ रह रही है, भले उसकी शादी नहीं हुई हो, तो उसके बाद वे उससे कहने लगते हैं कि तू कौन होती है, इसकी तो शादी यहाँ पर हो चुकी है और इसके बच्चे भी हैं, तो तू यहाँ पर नहीं आ सकती। लेकिन जो ममता होती है वो कहने लगती है कि मुझे अहमद से मिलना है और उससे मेरी बात करा दो एक बार, उसके बाद मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करूंगी। लेकिन अहमद घर के अंदर नहीं था और जब अहमद के जो घर वाले होते हैं वह अहमद के पास फोन कर देते हैं तो यहाँ पर जो अहमद होता है वह सारी बात उन लोगों को बता देता है, कहता है कि मैं तो इस तरह से इससे प्यार कर बैठा था और उसके बाद अब ये तो मेरे गले ही पड़ गई है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह ममता को बता देते हैं कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और तुम उसे छुटकारा दे दो, उसके साथ बिल्कुल भी कोई भी कांटेक्ट मत रखो। लेकिन ममता जो होती है वह अब इस बात को सुनकर बौखला जाती है और उनसे कहने लगती है कि ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, मैंने अपने 3 लाख रुपए भी उसकी बेटी की शादी में दे दिए हैं और इतने दिनों से उसने मुझे अपने साथ रख रखा है, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर जो उसके घर वाले होते हैं अहमद के, वह उसे धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि देखो अगर तुमने ज्यादा कुछ ऐसा वैसा किया तो उसके बाद तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। यहाँ पर जो अहमद की पहली पत्नी होती है वह उसके पास आती है और कहती है कि मेरे पति की तरफ अगर तुमने आंख उठाकर भी देखी तो उसके बाद देख लेना, मैं तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगी और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला तुमसे, क्योंकि तुम्हारे तो पैरवी करने वाला कोई भी नहीं है और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। यह बात सुनकर ममता डर जाती है और डरकर वहां से वापस उस किराए के कमरे पर आ जाती है और अहमद के पास बार बार फोन मिलाने लगती है, लेकिन अहमद ना तो उसका फोन उठाता है और ना ही उससे कोई भी बात करता है। वह एक दूसरे का फोन लेकर उससे भी अहमद को फोन करती है तो अहमद फोन तो उठा लेता है अननोन नंबर देखकर, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ममता बात कर रही है तो उसके बाद वह फोन काट देता है। अब जो ममता होती है वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। जो पैसा अब तक उसने कमाया था वो सारा पैसा भी वो अपने प्रेमी को दे चुकी थी और ना ही उसका कोई परिवार बचा था, तो इसी वजह से वह काफी ज्यादा दुखी और परेशान होती है और इधर उधर अपने न्याय के लिए घूमने लगती है। लेकिन जब पुलिस वालों के पास जाती है और वह बताती है कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ रही थी, तो पुलिस वाले भी कह देते हैं कि देखो जब तुमने अपनी मर्जी से उसके साथ रहने का फैसला किया था तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो तुमने बोया है उसे तो तुम्हें ही काटना होगा। लेकिन तभी जो ममता होती है वो कहने लगती है कि साहब अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे वो पैसे तो दिला दो जो पैसे मैंने उसको दिए थे। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहने लगते हैं देखो उसकी कोई लिखा पढ़ी तो नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग कहकर देख लेंगे, अगर वो देता है तो ठीक है, वरना इसका भी लंबा केस चलता है और इसमें हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। यहाँ पर ममता अब पूरी तरह से असहाय हो जाती है और असहाय होने के बाद वह एक मीडिया वाले के पास जाती है और वहां पर रो रो कर पब्लिक से मदद की गुहार लगाने लगती है।
वह अपनी पूरी कहानी उस मीडिया वाले को बताती है और मीडिया वाला जब इस पूरी कहानी को सुनता है तो उसके बाद इसको सभी दर्शकों के सामने परोस देता है, जिस तरह से उसका दुख था, जिस तरह से उसका दर्द था। और उस वीडियो के अंदर जो ममता होती है वह फूट फूट कर रो रो कर मदद की गुहार लगाती है कि कोई मेरा साथ दो। यहां पर उसके घर वाले मुझे इस दुनिया से विदा करने की बात कर रहे हैं और मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूं। यह वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद यह वीडियो जो होता है वह उसके पहले पति मुकेश तक पहुंच जाता है। मुकेश जब अपनी पत्नी का वीडियो देखता है तो देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यहां पर यह वीडियो उसके एक दोस्त ने उसके पास भेजा था और कहा था कि देख तेरी पत्नी का वीडियो आया है और वो इस तरह से परेशान है। यहां पर पहले तो मुकेश जब इस वीडियो को देखता है तो उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है कि देखो उसने गलत किया था और गलत का नतीजा उसे मिल गया है। लेकिन जिस तरह से वो वीडियो पर रो रो कर मदद की गुहार लगा रही थी तो उसके बाद उसके अंदर का इंसान जाग आता है और उसका जो पहला प्यार था वो उसे याद आने लगता है। वो सोचता है कि वे मुझसे कभी ना कभी तो प्यार किया करती थी, हम लोगों ने एक साथ इतने सपने बुने थे, तो क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। ऐसा सोचकर जो मुकेश होता है वह अपने माता पिता से बात करता है और बात करने के बाद जब उन्हें वीडियो दिखाता है तो वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर वो गलती हो गई है उससे और वो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो तो बेशक से जाकर तुम उसका हाथ थाम लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी हैं और अभी ये सब कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, क्योंकि यहां पर अभी इन बातों को लगभग 2 साल हुए थे और अगर तू उसे माफ करके अपना घर बसाता है तो उसके बाद बड़ा ही अच्छा रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं है, इन बच्चों की असली मां मिल जाएगी और इसके बाद वो ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। तो घर वालों की रजामंदी से जो मुकेश होता है उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद ममता से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब ममता अपने पहले पति को देखती है तो उसके बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रो रो कर अपने पति से माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आप एक बार अगर मुझे माफ कर दोगे तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। यहां पर जो मुकेश होता है वह उससे कुछ वादे कस्में खिलाता है कि आगे से ऐसा नहीं करोगी और बिल्कुल भी चुपचाप घर के अंदर रहोगी, कोई भी परेशानी नहीं करोगी। तो ममता सारी बातों को मान लेती है और मानने के बाद उसके साथ घर रहने लगती है। यहां पर जो ममता होती है वह उससे कहने लगती है कि अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन यहां पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि छोड़ो इन बातों को, कोर्ट केस काफी लंबे चला करते हैं और हम मजदूर आदमी हैं और मजदूर आदमी होकर कितना कोर्ट केस में पैसा लगाएंगे, इससे अच्छा चुपचाप अपना घर बसाते हैं, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। उसके बाद जो ममता होती है वह मुकेश के साथ उसके घर में रहने लगती है और आज तक भी उसी के साथ रहा करती है। यहां पर जो उसके रिश्तेदार थे, जिन लोगों ने कभी उसका साथ छोड़ दिया था, वह उसके पास आते हैं और पास आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। ममता सभी की बातों को सर नीचे की तरफ करके सुनती रहती है और किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देती है। कहती है कि अब तो मुझसे गलती हो ही गई, अब इसमें कर भी क्या सकते हैं, और उसी घर के अंदर अपना जीवन आज तक भी व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर एक महिला ने गलत फैसला लिया और गलत फैसले का उसे नतीजा भुगतना पड़ा। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।